Hello Smarties, welcome back to SC Educators NCERT Class 10 Mathematics MCQ in a minute. I hope previous वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। 1 मिनट के अंदर अंदर हमने बहुत से MCQs किए थे। सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अगला वीडियो आपके सामने। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज। सो 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें, सो 2144 272 236 218 29 3 3 3 1। सो 2 1 2 3 4 5 बार 2 पावर 5 और 3 2 बार। सो 2 पावर 5 और 3 पावर 2 विच इज ऑप्शन सी। फर्स्ट MCQ का आंसर हमारा निकल के आता है ऑप्शन सी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 के 5 बार 2 5 टाइम्स था इसीलिए 2 पावर 5 हुआ, 3 2 बार था सो 3 पावर 2। नेक्स्ट, इफ 2 cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 1, सो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ cos थीटा हमारा क्या बनेगा 1/2। अब cos 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे। सो द करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री, ऑप्शन बी। अगेन बहुत ही सिंपल सा MCQ। क्वेश्चन 3, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 पत्ते हैं और उसमें से कार्ड निकाला जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें जानना है वो रेड कार्ड। सो टोटल 52 पत्तों में से 26 रेड होते हैं, ठीक है, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं और हमें जानना है रेड की प्रोबेबिलिटी। सो 26/52 which is 1/2. So the correct option is option D. Very easy. Next, the discriminant of quadratic equation. अब discriminant होता क्या है D, और D को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। D का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब यहाँ पे ABC होता क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट A, x का कोएफिशिएंट B और कांस्टेंट टर्म हमारा C होता है। सो यहाँ B मतलब हो गया x का कोएफिशिएंट विच इज -5, साइन के साथ कंसिडर करना है। A हो गया हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, C है हमारा -3। सो यहाँ -5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस माइनस तो बनेगा प्लस, 4 2 8 8 3 24। सो ये मिला के हमको देगा 49 विच इज ऑप्शन बी। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सो बहुत आसान होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। अब -3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 9 सो इट इज √18। √18 क्या होता है 9 इंटू 2 का रूट, 9 का बाहर आ गया 3, सो 3√2 यूनिट्स हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इजी सा क्वेश्चन था। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हमको लगाना था। नेक्स्ट, द 7th टर्म ऑफ एन AP whose first term is 28 and common difference is -48। सो देखो एकदम मस्त थाली में परोस दिया, पूरा आराम से हमको बस खाना है। दैट इज 7th टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो A प्लस 6D का फॉर्मूला सिंपल सा, A प्लस जितना भी टर्म हमको जानना है एक कम D। अब फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 28, कॉमन डिफरेंस हमारा है -4, सो 28 माइनस 24 विच इज 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं 7th टर्म को। 8th टर्म बोला होता तो A प्लस 7D, 9th टर्म बोला होता तो A प्लस 8D, ऐसे। The graph of p of x is shown in the figure for some polynomial p of x. The number of zeros. अब y equal to p of x, polynomial of x. Polynomial of x जब भी बोला है तो समझ जाना x एक्सिस पे कितनी बार मीट करना है, हमको मीट कर रहा है, हमको वो देखना है। यहाँ x एक्सिस पे ये लाइन बिल्कुल भी मीट नहीं कर रही, सो द नंबर ऑफ जीरोज आर 0। एक भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बच्चे कई बार होता है एक पॉइंट पे मीट कर रहे सो एक जीरो मान लेते हैं, ऐसे नहीं। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है हमको वो देखना है। नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:7। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, हमेशा याद रखना जो साइड्स का रेशियो है वही पेरीमीटर का रेशियो भी होता है। एरिया का रेशियो अगर बोला होता तो हमको साइड के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ता। यहां पेरीमीटर का रेशियो पूछा है तो इट विल बी सेम ओनली 4:7। इजी क्वेश्चन। In the given figure, if
ए बी 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, ये 5 है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और सी डी हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ओ बी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ओ सी की लेंथ हमें पूछी है। तो इट इज़ वेरी इजी, क्लियरली देखा जाए तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते इक्वल है, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते इक्वल है, और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के चलते इक्वल है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर है, और सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी OC अपॉन OB विल बी इक्वल टू ये साइड, दैट इज CD अपॉन AB। OC हमें फाइंड आउट करना है, सो वैल्यू नहीं पता, OB की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, CD की वैल्यू 2 दी हुई है, और AB की वैल्यू 5। सो यहाँ पर OC की वैल्यू निकल के आती है हमारी 6 डिवाइड बाई 5। 6 डिवाइड बाई 5 देखो रेशियो में ही ऑप्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सो 6/5 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ निकल के आता है। अगर मैं डेसिमल में इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो ये कहीं 1.2, कहीं ना कहीं 1.2 सेंटीमीटर आता है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके सम और प्रोडक्ट हमको बताना है सिंपली। पहले तो पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। सो -b की वैल्यू 5, a अपना 1 है, सो -5 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a दैट इज 6 अपॉन 1 विच इज 6 ओनली। सो -5, 6 दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये बेसिक प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा एनसीईआरटी एकदम बेसिक चीजें है ना वही यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, a die is thrown once, find the probability of getting a number less than 7। हर नंबर लेस देन 7 ही है, तो फेवरेबल आउटकम एक तरीके से टोटल 6 है। 7 से छोटे कितने नंबर है हमारे, 6, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर्स कितने हमारे, 6, 1 2 3 4 5 6। सो 6/6 इज 1, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 यहां पर हमारा आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय अ वर्टिकल पोल, एंगल हमें जानना है यहां पर। सो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एंगल की जानकारी हमें पता करनी है। ऑपोजिट दिया हुआ है, एडजेसेंट दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां लगाना है हमें tan थीटा। ऑपोजिट है अपना 100, एडजेसेंट है 100√3, सो दिस इज 1, दिस इज 1। सो tan थीटा की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं निकल के आती है हमारी 1/√3। सो कह सकता हूँ थीटा की वैल्यू हमारी निकल के आती है कहीं ना कहीं यहाँ 30 डिग्री, विच इज ऑप्शन डी। 30 डिग्री यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है। इस तरह का सन्स एल्टीट्यूड पता करो, सेंट्रल एंगल बताओ, ऐसे एंगल वाले, सेंट्रल एंगल नहीं सॉरी, सन्स एल्टीट्यूड दिया हुआ है, एंगल हमें पता करने के लिए काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आंसर उसमें 3 ही पॉसिबल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। एक खाली स्पेशल केस अलग क्वेश्चन आता है, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r इज। सो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता करना है। बाय डिफॉल्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr² h। अब यहां पर क्या बोला है, रेडियस जो है वो r है, सो πr², और जो हाइट है हमारी वो 3r है। सो यहां पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, πr³ एक तरीके से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया, विच इज ऑप्शन डी। पाई बचा, r² इंटू r क्या होता है, r³, सो πr³ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। कितना आसान, डायरेक्ट आंसर दिया था, एक तरीके से थोड़ा दिमाग चलाना था। एक सर्कल है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स है, पैरेलल टेंजेंट्स में यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम ज्वाइन करें तो कहीं ना कहीं वही हमारा जो दोनों टेंजेंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस हुआ, और वही हमारा इस सर्कल का डायमीटर भी हुआ। ये सर्कल का डायमीटर भी है और दोनों टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस भी है। अब डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, वो भी 7 सेंटीमीटर हुआ। इजी। नेक्स्ट, इन द अबव फिगर यहां पर दिया हुआ है द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी विच ABC और PQR और ABC 2.2 और 4.4 1/2 का रेशियो है, ठीक है।
1:2 का रेशियो है, 3.5 और 7 ये भी 1:2 का रेशियो है। सो ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल, और इन्हीं दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी लगी है यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम डायरेक्ट दिया हुआ था, दो साइड्स और दोनों साइड्स के बीच का एंगल वो आपस में इक्वल है, सिंपल। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। अब लार्जर एंगल पता करना है, बहुत इजी है, एमसीक्यू यहां पर दिया है, बट आपकी एनसीईआरटी में आप सेम क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में एज अ वर्ड प्रॉब्लम देखोगे। तो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस वाई कितना 180, और दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 18 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो दोनों को अगर मैं ऐड करूं, सो वाई वाई कट गया, यहाँ बचा 2x, और यहाँ ऐड करने पर हमको मिलेगा 198। सो x की वैल्यू यहाँ पर 2 डिवीजन में जाएगा, सो 99 डिग्री हमारा आंसर निकल के आता है। 99 ही है ना, 9 18 18, यस 99 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब यहां इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या इंफॉर्मेशन दी है, हमें जानना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। टिप भी दूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए जिसमें ऐसे दो टेंजेंट्स हो, जिसमें ये पार्ट इक्वल, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल, यानी ये 6 तो ये 6, ये 4 तो ये भी 4, ये 5 तो ये भी 5। सो ध्यान से देखा जाए तो इसका पेरीमीटर बहुत आसान होता है। क्या करना है हमको, सिंपली 2 इंटू यहाँ पे जो एक एक पार्ट दिया था उनका सम, 4 + 5 + 6। सो ये हो गया 6 4 10 5 15, 15 का डबल 30। सो 30 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर पेरीमीटर निकल के आता है। याद रखना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट से इक्वल, 5 तो 5, 4 तो 4, 6 तो 6। सो यहाँ पर 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9, सबको ऐड कर दो, आंसर मिल जाता है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यहाँ पर गिवन फिगर में हमें बोला है BCBD, ठीक है, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O, रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इफ OB, ये पूरा हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन द लेंथ ऑफ BC + BD। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगेन एक चीज दिमाग में चमकनी चाहिए, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहां बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। और अगर यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ लग सकता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी 15 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, ये 9 का स्क्वायर 81, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमको देगा BC का स्क्वायर। सो कह सकते हैं BC का जो स्क्वायर है वो मिलेगा 5 - 1 = 4 एंड 22 - 8 = 144। सो BC की वैल्यू हमको मिलती है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। अब अगर BC 12 है तो BD भी, ये अगर 12 है, ये दोनों टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है जो आपस में इक्वल होते हैं, ये अगर 12 है तो ये भी हमारा 12 होगा, तो दोनों का टोटल जो है एडिशन वो कितना होगा 24 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा, विच इज ऑप्शन सी। क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड ढूंढी, कितनी 12 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये 12 तो ये 12, और दोनों का टोटल कितना मिला हमें 24। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगेन हम सिंपली क्या करेंगे, AP का हमारा फॉर्मूला है बड़ा आसान सा, A + n - 1 इंटू D, जिसमें nth टर्म है हमारा 119, A है हमारा 14, D की वैल्यू होगी हमारी 5, ये 14 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 105 n - 1 इंटू 5, ये 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 21 इक्वल टू n - 1, -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 22, n की वैल्यू हमारी आएगी 22। यानी टोटल कितने टर्म्स होंगे इस AP में, 22 टर्म्स होंगे। nth टर्म यानी लास्ट टर्म होता है लगभग, सो वो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमें सिंपली पता चल रहा है 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स जानने थे जो कि मिला हमें यहाँ पर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज x डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है,
x कॉमा 0 ये डिवाइड कर रहा है हमारे इन दो पॉइंट्स को, सो m1 x2 ये वाला हमें लगाना है। अब देखो x कोऑर्डिनेट पता नहीं, सो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो लॉजिक समझो, यहां पर लगने वाला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में भी आपको इक्वेट करना पड़ेगा रेशियो ढूंढने के लिए। इक्वेट करते वक्त यहां पर x कोऑर्डिनेट हमारे पास है नहीं, सो हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट को ही इक्वेट कर पाएंगे। सो y कोऑर्डिनेट के ऊपर ही फोकस करते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम चीज हम x के साथ कर सकते हैं, बट x के साथ इक्वेट करेंगे तो रेशियो मिलेगा नहीं। अब y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं, 0 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये पूरा m1 प्लस m2 उधर 0 के पास गया तो 0 ही बन गया, सो 6m1 माइनस 3m2 उधर चला गया, सो 3m2 इक्वल टू 6m1। यहाँ पर m2 नीचे, 6 उधर नीचे, सो 3/6 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। सो m1 अपॉन m2 की वैल्यू एक तरीके से हमको कितनी मिली, रेशियो 1:2 का रेशियो मिला, विच इज ऑप्शन डी। थोड़ा सा कंपैरेटिवली एमसीक्यूज में ये थोड़ा लेंदी था, बट इस तरीके से लॉजिकली करोगे तो आराम से आंसर आएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई ये तो 3 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन है, सेक्शन मतलब बीसी में पूछना चाहिए, एमसीक्यू में कैसे आ गया। तो पूछेंगे तो इतना लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, देखो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखो अगले ही पल कितना आसान क्वेश्चन भी मिल रहा है, 9 sec² a माइनस 9 tan² a। 2023 में बोर्ड्स में एमसीक्यू पूछा हुआ है ये। सो 9 कॉमन लिया, sec² a माइनस tan² a, जबकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसकी वैल्यू होती है 1, सो 9 इंटू 1 इज 9। ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, sec² a माइनस tan² a, जिसकी वैल्यू 1 होती है। सो 9 इंटू 1 इज 9, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इन एयर इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्ट्रिंग है काइट की जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 50 मीटर, और क्या दिया हुआ है, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अज्यूमिंग द स्ट्रिंग टू बी स्ट्रेट, द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, ये हाइट है यानी ये ऑपोजिट साइड हमें पूछी है। सो ऑपोजिट पूछा है, हाइपोटेनस दिया है तो साइन थीटा लगेगा। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, ऑपोजिट हम x मान लेते हैं हाइट, हाइपोटेन्यूस हमें 50 दिया हुआ है, ये होता है √3/2 इक्वल टू x अपॉन 50। 50 उधर चला जाएगा, सो x की वैल्यू बेसिकली हमें कितनी मिली, 50 इंटू √3/2, 2 और 50 कैंसिल हुआ, सो 25√3 मीटर। ये हमारा आंसर निकल के आता है। ये हमारा निकल के आता है हाइट ऑफ द, मतलब काइट की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इतना लॉजिक जरूर समझना है आपको, क्या दिया है क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, फ्रॉम अ पॉइंट P, two tangents PQ/PR are drawn to a circle with center OT is the point on the major arc QR, और हमें QPR इसकी वैल्यू 150 डिग्री दी हुई है, QTR इसकी वैल्यू हमें पूछी है। कमाल का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या दिया है, ये एंगल और ये एंगल का सम है ना 180 डिग्री होता है। ये मैंने कई क्वेश्चंस में बताया भी है, क्योंकि ये दोनों 90, पूरा 360 में से ये 180 चला गया, सो ये दोनों मिला के 180। अब ये और ये 180 है, ये 50 है, तो ये कितना मिला हमें, 130 डिग्री। अब ये अगर 130 डिग्री है, QOR 130 है, तो QTR जो है वो 65 डिग्री होगा। इसका रीजन सिंपल सा है, कोई दो पॉइंट सेंटर पे जितना एंगल बनाते हैं उसका आधा बनाएंगे मेजर आर्क पे। क्लास 9 की प्रॉपर्टी है, बट पता होनी चाहिए, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका आधा मेजर आर्क पे बनेगा। सो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा 65 डिग्री आता है, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल x ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r इज, सो थीटा अपॉन 360 इंटू πr² होता है। यहां पर थीटा की जगह हमें x दिया है 360 πr², सो विच इज ऑप्शन डी। ये वाला x नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एंगल वाला x यहां पर है, वो कंफ्यूज मत होना इसमें। नेक्स्ट, इफ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8, देन देयर LCM इज, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, हमें पता ही है HCF इंटू LCM जो है वो हमारे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। HCF ऑफ 360 एंड 64 यानी दो नंबर्स जो है वो 360 और 64 है, इज 8 यानी HCF 8 दिया हुआ है। LCM हमें फाइंड आउट करना है, सो LCM कितना आएगा, 360
इंटू 64 डिवाइड बाई 8, 8 8 ज़ा 64, 360 इंटू 8 करना है, 8 0 0, 8 6 48, 4 कैरी, 8 3 24, 28, सो 2880 हमारा एलसीएम निकल के आता है। एक बेसिक सी ये फर्स्ट चैप्टर का ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए और इतनी आसानी से आप 1 मार्क आराम से ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट, the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square। ठीक है, CSA दिया हुआ है, CSA of cylinder कितना दिया हुआ है 88। हमें पूछा है diameter of circular base, तो सिंपल सी बात है, सिलेंडर का CSA क्या होता है 2 पाई आर एच। सो 2 और r इधर ही छोड़ देता हूं, इंटू 22/7 और हाइट कितनी दी हुई थी हमें 14 इक्वल टू 88। अब ये 2 और r जो है 2 इंटू आर ट्वाइस द रेडियस इज नथिंग बट डायामीटर, और यही हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। सो 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 14, सो 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो क्या निकल के आया हमारा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। डायामीटर क्या मिला हमें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन ए। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 44, 44 डिवाइड बाई, यस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आता है। अ डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉम्पोजिट नंबर कम्स अप। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डाइस में टोटल नंबर होते हैं 6। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के या किसी और के टेबल में भी आए। सो 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 2 3 5 प्राइम नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सो कॉम्पोजिट 2 है, टोटल नंबर 6 है, सो 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, विच इज ऑप्शन सी। काफी इंटरेस्टिंग सा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, if the quadratic equation has equal roots then value of b is, so 9x square plus bx plus 1/4 equal to 0। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर मतलब हो गया b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 9, c कितना है 1/4 इक्वल टू 0। ये 4 और ये 4 कैंसिल, सो b स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर इक्वल टू 9, सो b की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर +-3, विच इज ऑप्शन डी। प्लस और माइनस दोनों हमें काउंट करना पड़ेगा क्योंकि b स्क्वायर 9 मिला है। सो b +-3 दोनों, +3 का भी स्क्वायर 9, -3 का भी स्क्वायर 9। नेक्स्ट, a solid is in the form of a cone of radius r surmounted on a hemisphere। एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन चिपकाया हुआ है, सेम रेडियस, दोनों का रेडियस भी सेम है। if the height of the cone is the same as the diameter of the base, यानी जितना ये डायमीटर है उतना इसका हाइट है। सो मैं कह सकता हूं यहां पर डायमीटर कितना होगा 2r, डबल द रेडियस। सो यहां पर ये जो हाइट है वो किसके बराबर हो गई, यहां पर 2r के बराबर। अब पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज क्वाइट सिंपल। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यहां पर होगी क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर जो हाइट है वो किसके बराबर है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट जो है वो है हमारी 2r के बराबर, पाई आर क्यूब। सो ये बन जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों को ऐड करते हैं तो मिलता है 4/3 पाई आर क्यूब, विच इज ऑप्शन बी। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले के साथ खेलना था, कोई वैल्यू पुट करनी नहीं थी, तो ज़्यादा अननेसेसरी सोचना मत, ठीक है, ओवरथिंक मत करना, सिर्फ इतना सा प्रोसीजर करना है, दैट्स इट। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन नंबर ऑफ जीरोस 1 2 2, यानी सिंपली हमको क्या देखना था कि एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार टच कर रही है, एक बार ये रही, एक बार ये रही, सो 2 बार। द पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये किस तरह का पैर है,
सो x और 2x, तो रेशियो हमारा फर्स्ट रेशियो मिला 1/2, ठीक है, पहला रेशियो 1/2, दूसरा रेशियो 2 और -4 विच इज -1/2। सो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। पहले दोनों रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो हमारा सोल्यूशन, मतलब हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और वहां पर यूनिक सोल्यूशन भी है। सो इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सोल्यूशन। पहले दो रेशियो इक्वल नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन। मैं तो कहता हूं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में भी कंफ्यूज नहीं होना यहां पर, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का सिर्फ एक ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Which of the following numbers cannot be the probability of an event? क्या चीज यहां पर probability नहीं हो सकती? Probability का रेंज होता है 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, या फिर 0% से लेके 100%, ठीक है, परसेंटेज में 100% तक जाएगा, नंबर में 1 तक जाएगा। सो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? 1 डिवाइड बाई 0.5 एक्चुअल में कैलकुलेट जब आप करते हो तो इसकी वैल्यू मिलती है 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, सो नॉट पॉसिबल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी? आपका न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। इतनी सी सिंपल सी टिप ट्रिक याद रखना, न्यूमरेटर कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, खत्म। द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 sin 30 हमारा होता है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1 नहीं, tan 60 होता है √3, सो √3 का स्क्वायर माइनस cos 45 का स्क्वायर, सो 1/√2 का स्क्वायर। ये हमें जानना है। सो 1 1 जा, ये हो गया 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/2। ये 2 1 जा 2 2 जा 1/2 प्लस 9 माइनस 1/2, ये और ये कट गया, 9 बच गया, विच इज ऑप्शन डी। क्या पता होना चाहिए था? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज। वो वैल्यूज अगर पता हो तो सिंपली आप इतना खेल आराम से खेल सकते हो। वैल्यू ढूंढनी थी बस, 9 आ गई। नेक्स्ट क्या बोला है? द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन इज सो एंड सो, y इक्वल टू x। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर। अब अगर y और x आपस में इक्वल है, x यहां पर 4 है तो y कितना होगा? y भी 4 होगा, दोनों आपस में इक्वल है ना, x 4, सो y इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 4, सो y इज ऑल्सो इक्वल टू 4, x भी 4 y भी 4, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 4,4। इतने सिली से क्वेश्चन में भी बच्चे ओवरथिंक करने लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है, इस तरह का ग्राफ तो देखा ही नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक था, x 4 है तो y भी 4 बना, और x और y अगर दोनों 4 है तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? 4,4। मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर सो एंड सो, और हमें मीन ढूंढना है। सो सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन को मैं लिख रहा हूं -2 मीन। मोड हमें दिया हुआ है 21, 3 इंटू मीडियन दिया हुआ है 25, -2 मीन। 2 मीन को इस साइड भेज दिया तो 2 मीन इधर आ गया, माइनस से प्लस बन गया, 3 इंटू 25 इज 75, और 21 इधर आ गया तो माइनस हो गया। सो मीन की वैल्यू क्या मिली हमें? 75 माइनस 21 विच इज 54 अपॉन में 2, सो मीन निकल के आता है हमारा 27 विच इज ऑप्शन ए। सिंपल, क्या पता होना चाहिए था हमें? एम्पेरिकल रिलेशनशिप कह लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला कह लो, दैट इज मीन मीडियन मोड, तीनों का आपस में जो रिलेशन होता है वो। सो मीन हमारा इस रिलेशन को यूज करके क्या निकल के आता है? 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया है tan a की वैल्यू 2/5 है और हमें इसकी वैल्यू जाननी है, ठीक है। tan a दिया हुआ है और 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू जाननी है। जो हार्ड वर्किंग मेहनती बच्चा होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? ट्राइंगल बनाएगा। tan a दिया हुआ है, ठीक है, tan a दिया हुआ है, O/A, ये इसकी वैल्यू फाइंड करेगा, साइन और cos की वैल्यू फाइंड करेगा, यहां पुट करेगा। अब बारी आती है स्मार्ट वाले बच्चे की, 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, जिसे लिखा जा सकता है tan स्क्वायर a, जिसे लिखा जा सकता है 2/5 का स्क्वायर विच इज 4/25, दैट्स इट।
इतनी आसानी से यहाँ पर आंसर निकल सकता है। थोड़ा सा अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें, सिर्फ एक नंबर पुट करना था, वरना इसमें तो बहुत गधा मौजूदी थी। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2, so x square माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। पॉलिनोमियल बनाने के लिए बड़ा ही सरल सुंदर सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सम कितना दिया हुआ है हमें -3, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है हमें 2, सो पॉलिनोमियल हमारा बन के आता है यहाँ पर 3x + 2 प्लस 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 विच इज ऑप्शन ए। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, HCF इंटू LCM फॉर द नंबर्स। देखो, जो HCF LCM का प्रोडक्ट होता है वही नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। कई बार हमने फॉर्मूलाज यूज कर ली। सो 7 × 4 = 28, सो 2800 हमारा नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, विच इज ऑप्शन सी। वेरी इजी। और ये बेसिक कैलकुलेशन में प्लीज प्लीज गलती मत करना, ये मल्टीप्लीकेशन अच्छे से जरूर कर लेना। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर विल बी। बहुत ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रोट्रैक्टर जो होता है वो कुछ सेमी सर्कुलर शेप का होता है, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ के ही भले। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज नथिंग बट πr + 2r। देखो 2πr पूरा सर्कल होता है, तो आधा सर्कल यानी ये सेमी सर्कुलर पार्ट, इसका जो सर्कमफरेंस है वो बनता है πr, और प्रोटेक्टर में ये लाइन भी है, और ये लाइन कहीं ना कहीं हमारी ट्वाइस द रेडियस है। सो इसे भी काउंट करना है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू रेडियस कितना है अपना 7 प्लस 2 इंटू 7। ये 7 तो कट गया, यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा 14 14, सो 36 सेंटीमीटर हमारा प्रोट्रैक्टर का पेरीमीटर निकल के आता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, द नंबर इज। अब इस नंबर के बारे में बात करनी है, वार्तालाप करनी है। सो -3√5 प्लस √5। ये √5 है ना, कई बार ये बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। √5 काट देते हैं, हटा देते हैं, 5 बना देते हैं। एक लॉजिक सिंपल सा क्लियर करना, प्लस माइनस का साइन होता है ना, तो रूट वाले नंबर्स को रीड किस तरीके से करना है हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर लो। माइनस में 3√5 थे और प्लस में 1√5, तो रिजल्ट क्या बचता है, माइनस में 2√5। सो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं, √5 उड़ नहीं जाता यहाँ पे। सो 5 - 2√5 बचा। एक रेशनल एक इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एक चीज रेशनल और एक चीज इरेशनल, सो इट्स ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट, ये हमें दिया हुआ है P of -2 इज, ये हमें बोला है, ये 1 आंसर नहीं है एक्चुअल में, यहाँ मार्क्स की बात की गई थी एक्चुअल में। सो यहाँ पे P of -2 है, सो -2 पुट करना है। -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर इज 4, -10 प्लस 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 - 10 इज 0, विच इज ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following cannot be the probability of an event? क्या नहीं हो सकता, देखते ही चमक गया मेरा तो ऑप्शन बी। मैंने बताया था न्यूमरेटर cannot be greater than डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी के लिए। बाकी परसेंटेज, अब 3% देख के, 3 नंबर देख के भी यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। परसेंटेज तो 100 तक हो सकता है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज, सो अगेन रेशियो की बात करूं, x यानी 1 अपॉन में यानी -3, सो दिस इज एक्चुअल में -1/3। दूसरे पार्ट की बात करूं 2 अपॉन -6 विच इज एक्चुअल में -1/3। तीसरे पार्ट की बात करूं तो 5 अपॉन 1। पहले दो इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल, नो सॉल्यूशन। क्योंकि किस तरह की लाइंस बनेंगी यहाँ पर, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस तो कभी मीट नहीं होती ना, और मीट होगी तो ही तो सॉल्यूशन बनेगा, मीट हो नहीं रही तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, यहाँ पर लगभग सिमिलैरिटी का साइन है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। सो ABCDEF यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, ABC, छोटू सा फिगर बना के देख लिया करो, चीज़ें ज़्यादा चमकेगी, अच्छे से दिमाग में क्लिक होगी। DEF जिस तरीके से सिमिलर दिया है उसके सामने वैसे ही अल्फ़ाबेट पुट करना। A दिया है 47, दैट इज 47 बेटा।
E दिया हुआ है 83, हमें फाइंड करना होगा एंगल C। ये 83 तो ये 83, ये 83, ये 47, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना निकल के आएगा 80, 40, 120, 130, ये 50 डिग्री अर्धशतक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर निकल के आएगा। बेसिक क्या किया, ये 83 तो सिमिलैरिटी से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो ये भी 83, 47 तो दिया ही था, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और 50 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हमारा क्या है यहाँ पर, ये दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है जो है x2 और y1, हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। सो अगर ध्यान से लॉजिकली समझना, सॉल्यूशन होते क्या है, x और y की वैल्यूज। सो x और y की वैल्यूज मतलब यहां पर मैं पुट कर सकता हूं, x की जगह क्या पुट कर सकता हूं यहां पर, ky इक्वल टू 5, x की जगह पुट कर सकते हैं हम 2, y की जगह पुट कर सकते हैं 1, सो 2 प्लस k इक्वल टू 5, k की वैल्यू आती है यहां पर 3, ऑप्शन सी, वेरी इजी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, 5 साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 कॉस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 5 माइनस 2 3, ऑप्शन सी। फटाफट झटपट देखो, 46 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। गिव अप बिल्कुल मत करना, बने रहना वीडियो में, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ द आर्क of a circle of radius 14 centimeter which subtends an angle of 60 degree at the center of the circle is यहां से शुरू हुआ और is पे खत्म हुआ। लेंथ ऑफ आर्क मतलब फाइंड करना है, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 60 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस 14, सो 1 जा 2 जा 0 0 कटा, 6 1 जा 6 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, सो ऊपर बचा 22 और 2 विच इज 44 और नीचे बचा 3, सो 44 अपॉन 3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। लेंथ ऑफ आर्क पूछा था, वैल्यू सब दी हुई थी, वैल्यू सिर्फ पुट करनी थी और सिंप्लीफाई करना था, दैट्स इट। नेक्स्ट, the angle of elevation of the top of a 30-meter high tower at a point 30 meter away from the base is 30 meter high top है, 30 meter away from the base है, angle of elevation हमें जानना है। अब opposite adjacent दिया है, क्या दिया, यानी tan थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 30, सो 30 अपॉन 30 तो हमारा होता है 1, सो tan थीटा मिला 1 और tan 1 कब होता है 45 डिग्री पे। बहुत इन जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मली पाया जाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सिनेरियो बदल देंगे, इंग्लिश चेंज कर देंगे, नतीजा कहीं ना कहीं इसके आसपास ही घूमेगा। नेक्स्ट, द मोड ऑफ द नंबर इज, मोड मतलब होता है जो चीज मैक्सिमम टाइम्स दिखे। इस 10 स्टैंडर्ड का नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, जो मैक्सिमम टाइम दिखे। जैसे 3 दिख रहा है, 1 2 3 बार, 3 है हमारा 3 टाइम्स, 4 है हमारा 1 2 3 4, 4 है हमारा 4 टाइम्स, तो 4 ही हमारा मोड बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार 4 है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार है वो लिखना, जो नंबर सबसे ज्यादा बार मतलब जितनी टाइम्स है वो मत लिखना। यहां तो कोइंसिडेंटली सेम है, यानी 4 बार है, जितनी बार है वो मत देखो, कौन सा नंबर ज्यादा बार है वो देखना है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट, from a well shuffled deck of 52 cards, a card is drawn at random. What is the probability of getting a red queen? लाल रंग की रानी। लाल टोटल होते 26 पत्ते, 2 सेट होता है हमारा हार्ट और डायमंड, दोनों में 13 पत्ते, इसमें भी एक रानी, इसमें भी एक रानी, सो दोनों मिला के 2 क्वीन, टोटल 56 कार्ड्स, 152 कार्ड्स, सो 1/26 हमारा करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी। हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड, आगे बढ़ते हैं। A quadratic equation whose one root is 2 and the sum of whose roots is 0। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया हुआ है 0। एक रूट की वैल्यू दी हुई है 2, तो दूसरा रूट अपने को कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 उधर चला गया तो -2, ठीक है। अब
अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अपना 2 इंटू -4 नहीं सॉरी, सो बीटा -2 विच इज -4, अल्फा बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 की जगह तो 0 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह आएगा -4, सो एक्स स्क्वायर -4 हमारा पॉलिनोमियल बनेगा विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, मिडल टर्म तो वैसे ही नहीं था क्योंकि सम ऑफ 0 हमें 0 दिया हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखो इस ब्रैकेट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 अंदर होता ना तो सिनेरियो अलग होता, 2 ब्रैकेट के अंदर एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म आने वाला है, 2 से मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 2x स्क्वायर और इक्वल टू के इधर है 4x स्क्वायर, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर भी दूं तो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, सो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन समझते हैं, -x स्क्वायर इधर आके ऐड भी हो गया ना तो 2x स्क्वायर बनेगा, सो एक्स स्क्वायर वाला टर्म अभी तक एग्जिस्ट करता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन की ओर देखते हैं, यहां पर √2x का स्क्वायर अगर करता हूं तो 2x स्क्वायर बनेगा, ब्रैकेट के बाहर +x स्क्वायर है और इक्वल टू के इधर 3x स्क्वायर है, सो इधर लेफ्ट साइड भी 3x स्क्वायर बन रहा है, राइट साइड भी 3x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर वाला टर्म कटेगा। अगर x स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करता मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पर, x⁴ और ये बनेगा 4x³ 5x³, लगभग तो ऑप्शन सी ही होना चाहिए, ऑप्शन डी भी एक बार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार बैकअप के लिए, √2 और 3x स्क्वायर, ये ऑप्शन सी ही होना चाहिए क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है फिर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट, ये सर्कल, ये एक पॉइंट है मान लेता हूं सर्कल पे, इससे टेंजेंट कितना बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक ही टेंजेंट। हाँ देखो 3 सिनेरियोज होते हैं टोटल, सर्कल के अंदर पॉइंट हुआ तो एक भी टेंजेंट नहीं, 0, सर्कल पे पॉइंट सॉरी सर्कल के अंदर पॉइंट हुआ एक भी टेंजेंट नहीं, सर्कल पे पॉइंट हुआ तो एक टेंजेंट, सर्कल के बाहर पॉइंट हुआ तो 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं, ये टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। इंग्लिश समझने की कोशिश करना, इंटरेस्टिंग थी। The length of the tangent from an external point to a circle of radius 3 centimeter is 4 centimeter. Length of the tangent यानी ये external point से tangent की length 4 सेंटीमीटर की है। The distance of A from the center of the circle is, center से कितना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर, which is option B। इजी सा क्वेश्चन ही था ये भी, बस इतना, ये फिगर समझ में आना था, क्या वैल्यू दी थी और क्या फाइंड आउट करनी थी ये समझ में आना जरूरी था। द 8th टर्म ऑफ द AP यानी A8 हमको दिया हुआ है 17 एंड इट्स 14th टर्म यानी कि A14 हमें दिया हुआ है 29। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, A14 होता है A प्लस 13D, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं A प्लस 7D, तो इधर भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 29 माइनस 17, यानी दोनों ही टर्म्स को, दोनों के LHS RHS को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करने का फायदा क्या रहेगा देख लो, 29 माइनस 17 से 9 माइनस 7 इज 2, 2 माइनस 1 ए कट गया, 13D माइनस 7D 6D, 6D इज इक्वल टू 12, सो D की वैल्यू निकल के आ गई ना 2, देखो D फाइंड आउट करना था, सो ये फायदा हुआ। सो यहाँ पर D2 तो आता है बट यहाँ कुछ गड़बड़ है, शायद किसी साइन के मिसिंग है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी या डी में से कोई एक आएगा, दोनों क्योंकि यहाँ पे सेम ऑप्शन दिख रहे हैं, हो सकता है किसी ऑप्शन में -2 का साइन हो जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, फाइल में एरर होगा छोटा सा, सो 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगेन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड एंड द PT एट P मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। ये कॉर्ड और ये टेंजेंट आपस में 50 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हमको पूछा है POQ इस सेंटर वाले एंगल का
वैल्यू, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। समझो यहाँ पर एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच में होता है 90 डिग्री, ये है 50, तो ये बाकी कितना बचा 40। अब ये 40 तो ये 40। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये 40 हो गया 80, तो ये बाकी बचा 100। सो द 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। क्या किया, 50 दिया था तो अंदर का भाग 40 मिला, ये 40 तो ये 40, तो ये बाकी बचा वो, यानी कि 100 डिग्री। बेसिक एंगल सम प्रॉपर्टी। अब तक 56 हो गया हमारा। नेक्स्ट 57th, one card is drawn random from the well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting 4 of hearts? लाल पान का, दिल का, चौकी, एक ही पत्ता होता है, सो 1/52 हमारा करेक्ट आंसर है, विच इज ऑप्शन ए। सिंगल कार्ड है ना, एक ही कार्ड होता ही, एक कार्ड है। फेवरेबल आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 52 होते ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज, ठीक है, ए बी के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 0 - -6 इज 0 + 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज 36, 4 का स्क्वायर इज 24, सो दिस इज √60। √60 है तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 15 4 15, 0 - -6 0 + 6 6 का स्क्वायर, ये तो सही किया ना अब तक। 6 - 2 4 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। गड़बड़, सिली मिस्टेक, ये आपको नहीं करनी है। सो यहाँ ये बनेगा हमारा 36 और 16 हो गया 46, 52 के चलते ये बन जाएगा हमारा 4 नहीं 13 × 4 होता है, सो 4 का बाहर आ गया 2, सो 2√13 यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है, विच इज ऑप्शन सी। एक छोटी सी गड़बड़ देख लो, पूरा आंसर गलत कर सकती है। सो 2√13 हमारा करेक्ट आंसर आता है। द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। अब रियल कब होते हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो लगभग। सो यहाँ पर b² - 4ac, देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं बोला है। आपके दिमाग में हो सकता है कि हमारे टेक्स्ट बुक में 3 सिनेरियोज है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अब यहाँ पर रियल बोला है, तो रियल रूट्स जो है वो इक्वल रूट्स भी होते हैं। सो डिस्टिंक्ट और इक्वल, ये दो अलग अलग कैटेगरी है रियल में। सो यहाँ पर b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू दोनों चलेगा। सो b क्या होगा हमारा यहाँ पे 4 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1 और c कितना है k। सो यहाँ पर 16 - 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, 4 नीचे चला गया, सो k मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4, विच इज ऑप्शन बी। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एलसीएम, इसका एलसीएम जानना है। सो 2 का सबसे बड़ा पावर 2⁴, 3 है ही, 5 दोनों में एक ही है, 7 दोनों में एक ही सबसे बड़ा है। सो 2⁴ इज 16 एंड 16 3 2⁴ इज 16, 16 3 48 एंड 7 5 35। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको करना है। सो 35 इंटू हम करके देख लेते हैं, 48 से मल्टीप्लाई करके, 8 5 40 4 कैरी, 5 4 20 24, 8 3 24 4 2 कैरी, 4 3 12 + 2, 1680, विच इज ऑप्शन सी, 60। डन। नेक्स्ट एलसीएम ही फाइंड आउट करना था। सो इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज 0 दिया है। अब जब भी 0 दिया हो ना तो सीधा सीधा वो वैल्यू को x की जगह पुट कर दो। 0 कितना दिया हमें 2, सो 2 पुट कर दो x की जगह और इक्वल टू 0 ले लो, क्योंकि 0 दिया ना तो ऐसी वैल्यू है जो इक्वल टू रिजल्ट में 0 दे रही है। 2 2 4 4k प्लस 3 2 6 प्लस k, सो यहाँ पे 5k इक्वल टू -6, k इक्वल टू -6/5, विच इज ऑप्शन ए। इजी सा क्वेश्चन था एकदम, 9th स्टैंडर्ड के लायक था एक्चुअल में। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस आर पैरेलल। अब पैरेलल कब होती है, जब पहले दो रेशियो इक्वल और तीसरा नॉट इक्वल। तो इक्वल कौन से होंगे, 3 और 2
यानी x का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y का कोएफिशिएंट यानी 2m और इधर y का कोएफिशिएंट यानी 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 और 2 नीचे जाएगा तो 4। सो m की वैल्यू क्या निकल के आई 15/4 विच इज ऑप्शन डी। इजी अगेन। ABCDEF सिमिलर है, देयर पेरीमीटर्स आर 32 24 और AB 10 दिया है। देखो जो पेरीमीटर का रेशियो होता है ना वही सेम टू सेम हमारे साइड्स का रेशियो होता है। पेरीमीटर का रेशियो मतलब क्या हो गया हमारा 32 और 24 का रेशियो, वो किसके बराबर होगा AB और DE के रेशियो के बराबर। अब यहाँ पर 32/24 हमारा होगा AB, 10 दिया हुआ है DE फाइंड आउट करना है। पहले तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 8 3 जा 24 8 4 जा 32, DE इधर ऊपर आ जाएगा, 3 इधर गया 10 के पास और 4 गया नीचे। सो 30 डिवाइड बाई 4 दैट इज 2 से काट लेते हैं ना, 5 2 5 जा 2 2 जा, तो 15/2 हमें मिलता है। ऑप्शन में 7.5 है तो डेसिमल में फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इसके 2 रूट्स होंगे क्या, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा 2 रूट्स ढूंढने नहीं है, उनके बारे में देखना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल। तो ये हमको पता चलता है हमेशा d की वैल्यू फाइंड आउट करने से, और d मिलता है हमें b² - 4ac से। b मतलब x का कोएफिशिएंट दैट इज -2√6 का स्क्वायर -4, a x का कोएफिशिएंट और c लास्ट टर्म दैट इज कांस्टेंट टर्म। -2√6 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4, √6 का स्क्वायर होता है 6, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। वैल्यू कितनी मिली 0, d 0 आया मतलब इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। d 0 आता है तो मतलब रूट्स हमारे इक्वल। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा खलबली क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। साइन थीटा दिया हुआ a/b और इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं तो आपको लगाना ही पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, तीसरी साइड ढूंढनी ही पड़ेगी। ABC साइन थीटा क्या होता है हमारा O/H, OH। पाइथागोरस थ्योरम से ये आप निकालोगे तो ये मिलेगा हमको √b² - a²। ठीक है, रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये जो दूसरी साइड है उसका स्क्वायर। फाइंड आउट करना है सेक थीटा, और सेक होता है हमारा h/a। h मतलब b और a मतलब हो गया हमारा √b² - a² विच इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वापस दोबारा जरूर देखना। द सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 ऐसे करते करते S100 हमें फाइंड आउट करना है। सो 100/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस 100 - 1 इज 99 और d है हमारा 2। सो ये हो गया हमारा 50, ये हो गया हमारा 4 और 99 का डबल होता है 198। सो ये हमें मिलेगा 50 × 202। सो 50 × 202 करना है, 202 × 5 अगर हम करते हैं तो ये मिलता है 1010। सो ये 10,100 मिलता है हमें विच इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रीजन बीइंग आपको लॉजिक ये जरूर लगाना है कि एपी क्या है। सो एपी अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये प्रोसीजर तो मैं श्योर हूं कि आप कर लोगे। बट बच्चे यहीं पे गिव अप कर देते हैं कि एपी क्या बनेगा, ए क्या लूं, एन क्या लूं, डी क्या लूं। सो ये सब हमें क्वेश्चन में एक तरीके से इनडायरेक्टली दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये अगेन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिगर वाला। एडी दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें ढूंढना है एक्स की वैल्यू। अब देखो कई बार मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, जब भी ये पार्ट सिनेरियो में आए तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए सिमिलैरिटी, नॉट बीपीटी। बीपीटी में सिर्फ ये पार्ट्स आते हैं। कई बार बच्चों से गलती क्या होती है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस ले लेते हैं। पार्ट्स का रेशियो ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के बराबर नहीं होता है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे AD
अपॉन ए बी को लोगे इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी के बराबर, यानी दिस अपॉन दिस होल इक्वल टू दिस अपॉन दिस होल। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। अब वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं। 2 अपॉन ए बी पूरा कितना होगा 5, डी ई दिया हुआ है 2.5 अपॉन दिया हुआ यहाँ पर ये बी सी, बी सी की वैल्यू है x जो हमें फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इधर आ गया, 5 इधर, 2 नीचे, सो 2.5 इंटू 5 हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 12.5 डिवाइड बाई हमें करना है 2, सो दिस विल बी 6.25, 6.25 यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। काफी हद तक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी जरूर दोबारा देखना। नेक्स्ट, a circle is of radius 3 centimeter, the distance between two of its parallel tangents is, फिर से दोबारा सिली क्वेश्चन, सर्कल पैरेलल टेंजेंट्स दोनों के बीच की दूरी जो है वो डायामीटर के बराबर होती है, और डायामीटर हमारा यहाँ पे होगा रेडियस का डबल यानी 2 इंटू 3 विच इज 6 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 6 सेंटीमीटर। दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की दूरी डायामीटर जितनी होती है और डायामीटर हमारा रेडियस का डबल होता है। सो 3 का डबल कितना, 6 सेंटीमीटर। सिंपल। नेक्स्ट, ओहो बहुत इंटरेस्टिंग, पूरे आज के सेशन में शायद स्टैटिस्टिक्स का ऐसे मतलब क्लास इंटरवल टाइप के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, वरना वो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो फिर भी हमने देखा था। सो द मीडियन क्लास हमें जाननी है। मीडियन क्लास के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। 10 और 12 हो गया हमारा 22 और 14 हो गया 36, 49, 59 प्लस 7 इज 66। सो n/2 की वैल्यू हमें मिलती है 33 और 33 से जस्ट बड़ा है हमारा यहाँ पे 36। सो मीडियन क्लास होगी हमारी ये 60 to 80। इसमें हमें अच्छा मीडियन क्लास ही जाननी थी। सो 60 to 80 दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। मजेदार क्वेश्चन था। साइन थीटा 3/4 दिया हुआ है 6 स्क्वायर थीटा। सो 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा। अब कई अगेन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हार्ड वर्किंग बच्चे ट्राइंगल बनाएंगे, वैल्यूज ढूंढेंगे, पुट करेंगे। स्मार्ट वर्क वाले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा कटा, बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा साइन थीटा और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 3/4। सो द करेक्ट आंसर इज सेम 3/4। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऑनेस्टली कहूँ तो ये मैंने दिमाग में ही कर लिया था कि सब कुछ कट कटा के साइन थीटा बचने वाला है और वही क्वेश्चन में गिवन है। सो आंसर 3/4 ही आएगा। विथ प्रैक्टिस आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो। मैंने दिमाग में कर लिया था tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर करूँ तो कॉस कट के साइन बचेगा, और साइन स्क्वायर और नीचे एक साइन है तो एक साइन ऊपर बचेगा और सिर्फ साइन बच रहा है जिसकी वैल्यू 3/4 दी हुई थी। नेक्स्ट, इन टू ट्राइंगल्स इट इज गिवन दैट PQR एंड ABC, इट इज गिवन दैट, ये थोड़ा कुछ गड़बड़ है बट ठीक है, PQR और ABC दो ट्राइंगल है। क्या बोला है, AB अपॉन BC, PQ अपॉन PR, फॉर दीज टू ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू। सो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि AB अपॉन BC और PQ अपॉन PR इसका कुछ रिलेशन सही से दिख नहीं रहा है, तो अभी तो हम इसको स्किप करते हैं क्वेश्चन में क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। रेशियोज जनरली दो अलग अलग ट्राइंगल्स की साइड्स का होता है, यहाँ पर एक ही ट्राइंगल्स की दो साइड्स का रेशियो दिया है और वो भी आपस में इक्वल है, क्या है कुछ नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन एंड मीडियन ऑफ सम डेटा आर 32 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला मोड ढूंढना है। बड़ा सरल प्रश्न। मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू हमें दी हुई है 30 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू दी हुई है 32। देखो पहले मीन लिखा है तो पहले मीन की वैल्यू होगी,
फिर मीडियन लिखा है तो फिर मीडियन की वैल्यू होगी, तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, उल्टा फुल्टा पुट मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 90 माइनस 64 विच इज 26 आई गेस। सो 26 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। दिस वन इज ऑल्सो डन। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारी ये MCQ सीरीज का पार्ट एक और ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सारे MCQ समझ में आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको MCQs में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।